नमस्ते, करोली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करोली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। 5 प्रकार के एलिमेंट्स आप जानते ही हैं, 5 प्रकार के तत्व हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। शॉर्ट में कह दिया भगवान कह दिया भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में बढ़िया की मात्रा लगी है, आ से अग्नि और ना से नीर। 5 तत्व हो गए, भगवान कह दिया गया मिला करके। इन 5 तत्वों के प्रति हमारा जो आभार है, हमारा जो विश्वास है, भगवान कह के हम उसको सम्मान देते हैं। तो 2 चीजें हो गई, जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही। हमारे आपके बीच में स्पेस है। अभी स्पेस नहीं होता, पंखे काम ही नहीं करते आपके, हिलता भी नहीं पंखा आपका। तो क्रिया इसीलिए कर पा रहा है कि ईश्वर मौजूद है इस रूप में जिसे हम देख नहीं रहे। हम आपको देख भी नहीं पाते, आप हमें नहीं देख पाते। अगर स्पेस नहीं होता, सब एक दूसरे चिपक गए होते तो कोई किसी को नहीं देख पाता। तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया, जो नहीं दिखता उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ब्रह्म के बिना माया का अस्तित्व नहीं है। यहां और भी बड़ी बात है कि अगर माया न हो तो ब्रह्म अपने आप को प्रकट भी नहीं कर सकता, प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि हम हैं। अभी जीवन अपने को जब शरीर मिलता तब प्रमाणित कर पाता, नहीं तो लाश पड़ी है। तो जीवन कब प्रमाणित करता है अपने आप को? जब उसे कोई शरीर मिलता है, कोई भी शरीर मिले। तो जीवन को प्रमाणित करने के लिए अपने आप को शरीर को धारण करना पड़ता है, तब जीवन अपने आप को प्रमाणित कर पाता, कहता है कि मैं हूं। और शरीर नहीं मिले तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, अपने को प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि मैं हूं। इसीलिए तमाम आपने देखे होंगे कि दूसरी एनर्जी जब किसी की बॉडी में कब्जा जमाती है तो वो यही कहती है मैं हूं। उसके पहले तो स्पेस में पड़ा होता है, वो उसे पता ही नहीं होता मैं हूं भी कि नहीं हूं। तो अपने को वो प्रकट करता, प्रमाणित करता कि मैं हूं भाई। तो जो मैं हूं ये प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। अभी हम भटकाव हमारे जो जीवन में है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं को मान तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं। यही हमारे बिखराव का, हमारी समस्याओं का कारण है। मान लेते मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। एक एक श्वास जो आपकी आ जा रही है शरीर से, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, एक एक श्वास का हिसाब है आपके कर्मों के आधार पर। तो जब माया और ब्रह्म के अंश एक जगह मिलते हैं तो शरीर धारण करते हैं। और जो मनुष्य योनि है, जिसको हम लोग ये मान के बैठे हैं ये सबसे अच्छी योनि है। हे भगवान मुझे मनुष्य बनाना, दोबारा मर जाए तो दोबारा फिर से मनुष्य बनाना। ऐसा हर योनि का जीव ऐसा मान के बैठा है कि जिस योनि में जिंदा है, वो चल रहा है, वही योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूछ के देखो, उसकी भाषा आती हो तो पूछ लो। मच्छर भी आए पास में मारने की कोशिश करो, देखो कैसे भागता है। अगर मच्छर की योनि निकृष्ट होती तो भागता क्या, कहता भैया मार लो, अगला जन्म मिल जाए हमारा। अच्छा, वो भी माने बैठा है कि सर्वश्रेष्ठ हूं मैं मानव से। गली के कुत्ते को मारने के लिए देखो कैसे भागता है, माने हुए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जाओ, भागेगा जान बचा के। अरे इतना अच्छा शरीर मिला है, मारे दे रहा है। हो सकता है वो सोचता है बेवकूफ है, हमको तो अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसको बेचारे ये बड़े कष्ट में। सवेरे घर से निकलता है, दिन भर कोल्लू के बैल के तरह दिन भर घूमता है पूरे बेचारे शहर में, रात को पसीना पोंछता हुआ घर आता है, बड़ा बेचारा कष्ट में। वो तो कहता है हम तो पेड़ पे चढ़ लेते हैं, एक आम खाते हैं तोड़ के, पेट भर जाता है। बंदर बोलता है हम तो सबसे अच्छे, आदमी से अच्छे, फल फ्रूट तोड़े खाए, मजे किए, कहीं नौकरी व्यापार कर लेने का नो टेंशन। कहता ही तो बेवकूफ है आदमी, हमारी योनि सर्वश्रेष्ठ है। हम माने बैठे हैं कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वाकई में ये मनुष्य योनि सबसे निकृष्ट योनि है, सबसे निकृष्ट है। निकृष्ट नहीं होती तो 84 लाख योनियों के बंधन से छूटने के लिए हम छटपटा नहीं रहे होते। ये सबसे निकृष्ट है, इसीलिए बहुत छटपटाते हैं, निकलो निकलो निकलो। आपने कभी भैंस को ध्यान साधना करते देखा? नहीं देखा। कुत्ता बिल्ली को साधना करते देखा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा छटपटाहट इसी आदमी की होगी, कैसे निकलो इससे।
एक मायने में केवल ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए देवता भी बार बार मनुष्य योनि में आने के लिए व्याकुल रहते हैं। एक मायने में केवल एक ही चीज ऐसी है, हर चीज में गुण दोष दोनों है। बहुत गुण होते हैं तो दोष होता है, कहीं बहुत दोष होते हैं तो कोई कहीं गुण भी होता है। तो एक ही दोष, सर्व दोष होने के बाद एक गुण ऐसा है इस मनुष्य योनि में कि इस मनुष्य योनि के माध्यम से वाकई में आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाकी इस सृष्टि में ऐसी कोई योनि नहीं है जिससे आप इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें पुण्य से मनुष्य योनि मिले और हम पूर्ण हो सके, क्योंकि तो देव मानव है, भी देवी मानव होना बाकी है। तो हमें इस बात को हमेशा समझना है कि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। ये हमारा शरीर भी है और शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवन जो बोल रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ जीवन सुन रहा है, श्रवण कर रहा है बातों को, अंदर कैलकुलेशन कर रहा है कि बात ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अंदर कैलकुलेशन भी चल रहा है, अंदर हाँ नहीं का टिक चल रहा है, ये सही कह रहे हैं, कट्टम नहीं, काटने की बात ठीक नहीं है, अंदर चल रहा है। कितनी बढ़िया मशीन चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है, जैसे बोल रहे उधर मशीन काम कर रही है, अपना कापी जांच रही है, सही गलत सही गलत। जिस दिन हम ये देख लेते हैं कि हम दो हैं, हमारा शरीर और हमारा जीवन, हम दो हैं, दिख जाता है जिस दिन, उस दिन क्रांति होती है आपके जीवन में, उसी दिन क्रांति होती है, नहीं तो अशांति बनी रहती है। फिर वो दिखता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, फिर वो भी दिखने लगती है जिसे माया कहते हैं। मात्र जान लेने से दोनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं कि हम शरीर भी हैं और जीवन भी हैं, हम दोनों हैं। कभी सोच के देखो, पूरी पृथ्वी को शामिल करते हैं अपनी बात में, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती में रहने वाला प्रत्येक मानव सभी कुछ एक कुटुंब है। तो अगर फिर प्रश्न करो केवल अपने आप से कि हम सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं, देख लीजिए, यूनिवर्सल क्वेश्चन है और इसका आपके पास यूनिवर्सल आंसर भी है। ऐसा कोई व्यक्ति यहां बैठा है जो दुखी रहना चाहता है? नहीं, पूरी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन इसी पर एक प्रश्न बनता है कि क्या हम सब वाकई में सुखी हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं है। ये यूनिवर्सल आंसर है। तो कहां चूक जाते हैं? कहीं तो चूक होती है। चूक तभी होती है हम अपने को माने बैठे रहते हैं सर्वश्रेष्ठ, अपने को शरीर मान के जीते हैं तो जानवरों की तरह जीते हैं, और जब अपने को जीवन मान के जीते हैं तो मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी पे स्मृति का विज्ञान कोई नया नहीं है, हर युग में रहा है स्मृति का विज्ञान, लेकिन दो तरह से रहा है। स्मृतियां थी, आज भी हैं। स्मृतियों को तब घुमा सकते थे, तोड़ सकते थे, मरोड़ सकते थे, नष्ट कर सकते थे, नहीं बना सकते थे। श्री कृष्ण तक ये सब हुआ, द्वापर तक ये सब कुछ हुआ। जैसा चाहते थे माया रच देते थे, जैसा चाहते थे स्मृति डाल देते थे सामने वाले में, वैसे ही होने लगता था। त्रेता में भी थी। भगवान राम वन गमन हुए, जब वन की ओर गए, वन में गए, जब खरदूषण से युद्ध हुआ तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम लक्ष्मण ने खरदूषण की जो 10,000 सैनिक थे, एक को भी नहीं मारा। तो क्या हुआ? वो सब आपस में लड़के मर गए। आपस में कैसे लड़े? राम के पास उनके गुरु वशिष्ठ मुनि की और विश्वामित्र जी की दी हुई विद्या थी, उन्होंने उस विद्या का प्रहार किया। तो खरदूषण के जितने भी सैनिक थे वो एक दूसरे को जब देखते थे तो उन्हें राम दिखाई देते थे। जब सब देखें सब में राम दिखाई दे, जो सामने आ जाए उसमें राम मारो, उसको उसमें राम दिखाई दे के मारो। तो आपस में ही लड़ मर के सब मर गए। खरदूषण को राम लक्ष्मण ने मार दिया। ऐसा स्मृति का खेल था। ये दरबार में हम भी बहुत करते थे, जहाँ दरबार के लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग पुराने लोग, ये तो हम दरबार में अक्सर किया करते थे। किसी एक की स्मृति हम 3-4 में डाल देते थे। वो जो 3, 4, 5, 10 होते थे वो सोचते थे मैं वही हूँ और मैं तो वही हूँ। अब जो असली होते थे वो तो गायब हो जाता था। जो हम स्मृति डाल देते थे कि तुम लीलाधर हो तो 10 के 10 समझते थे हम लीलाधर हैं। तो जो असली वाला लीलाधर होता था, जो अपने कमरे में सोने जाता था, तो 10 लीलाधर पहले वहां बैठे रहते थे। तुम कैसे आए? तुम यहाँ कहाँ? वो कहता था मेरा कमरा है। तो कहते पागल हो तो हमारा कमरा है।
और चश्मा वश्मा मोबाइल वोबाइल भी छीन लेते थे लीलाधर असली वाले का। इधर लाओ, ये मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रहे हो तुम, मेरा मोबाइल कहाँ लिए हो, इधर रखो, कपड़े पहन लिए मेरे, कपड़े उतार के रखो। तो स्मृतियां ऐसे काम करती जैसे श्री कृष्ण करते थे। तमाम गोपिकाओं सब में डाल दिया कि मैं तुमको तुम्हारे साथ हूं, सबके साथ हूं। और 16,000 गोपिकाएं सब समझ रही कि कृष्ण हमारे ही साथ में है। बताना मत किसी को कि तुम्हारे पास हम आए थे, लेकिन वो जान रही मेरे पास आए थे और गए कहीं नहीं। रासलीला सबके साथ हुई लेकिन गए किसी के पास नहीं। स्मृति डाल दी, अद्भुत। तो ये सब होता रहा है युगों में, लेकिन कलयुग में पहली बार ये करौली शंकर महादेव के धाम में ये रहस्य खुला। आप तमाम वीडियो देखो, हजारों वीडियो पढ़े। स्मृतियां जीने नहीं दे रही हैं, जीने नहीं देती। कैसे कैसे खेल खिलाती स्मृति, कैसे कैसे खराब खराब गंदे गंदे। आप हटा दो स्मृति नष्ट, उसकी जगह सही स्मृति, आदमी अच्छा सोचता है। अभी आपको हम यहाँ करके दिखाएंगे, जो लोग नए लोग बैठे ना उसका अनुभव भी करेंगे, सारे अनुभव करेंगे। पुरानों को तो अनुभव है, नए लोग भी होगा कि स्मृति कैसे काम करती है। तो स्मृति अगर नकारात्मक है तो आप नकारात्मक हो जाते हो, और स्मृति अगर आप में सकारात्मक हो जाए तो आप सकारात्मक हो जाते हो। यही दो रोग हैं संसार में, इसी में झगड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिविटी पॉजिटिविटी, यही दो झगड़े हैं, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। झगड़े दो में हाँ या ना, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। दो ही है ना अक्षर, हाँ ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार। बाकी तो कहानी है, बाकी तो स्टोरी है, झगड़ा इतने में हाँ में ना में। तो स्मृतियां हमारी अगर अच्छी हों, हमारे महापुरुषों ने बहुत प्रयास किए, बताया आपको क्या क्या प्रयास किए, किस लिए प्रयास किए कि हम सकारात्मक बने रहे। सबसे पहले 16 संस्कार बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने, और इस 16 के 16 संस्कारों का एकमात्र उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि कैसे हमें अपनी पितरों की स्मृतियों से मुक्ति पाना है। वो नहीं आने पाए। 16वां संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, आखिरी वाला, वो चिता पर होता है। वहां पर जो क्रिया की जाती है कि जो देख रहा है, जो मर गया है लेकिन देख रहा है कि मेरे साथ क्या हरकत हो रही है, मोह टूटे किसी तरह से, मोह टूटे तो स्मृतियां न रहने पाएंगी। पितृ अपनी स्मृतियों के साथ विदा हो जाएगा, लेकिन पितृ है तो उसकी स्मृतियां रहेंगी। कभी कभी पितृ चले भी गए तो स्मृतियां छोड़ जाते हैं। तो पितृ मुक्ति जो है हम कराने में कंजूसी करते, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान मस्ती में है। सोचो एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद अगर फंसे रह जाओ, जीवन चक्र में आगे ना जाने पाओ, तो कैसा लगे? फिर आप डंडा करोगे, किसी की उंगली करो, किसी की सुई चुभोगे। वो होगा, वो इसलिए होगा कि पितृ चाहते हैं कष्ट दे करके आप जानो कि हम हैं, ये कष्ट दिया, आप जानो कि हम हैं। जाओ ज्योतिषी जी के पास, तब ज्योतिषी जी बताएंगे भैया आपको पितृदोष है। अच्छा पितृदोष है तो चलो भैया पितृदोष दूर करते। अब अद्भुत बात यह है कि पितृदोष भी नहीं दूर हो रहा है, पितृ भी नहीं जा रहे हैं, वो भी ढीठ हो गए। फिर हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमें मजा आ रहा है यहाँ बहुत, मरने के बाद ही मजा आ रहा है। मरने के बाद भी हम तुम्हारे शरीरों में जिंदा हैं, हमें पूरा आनंद है। नहीं जाने के क्या कर लोगे? अब आपको दिखते हो तो कुछ कर भी लो। अच्छा दिख भी जाए तो कैसे भगाओगे? जुगाड़ नहीं भगाने का, शरीर है तो ढकेल दो आप कहीं, ये चले जाओ भाई। जीवन में क्या करोगे? तो स्मृतियां अगर ठीक हों तो आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। स्मृतियां गड़बड़ हों तो स्वस्थ रहने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।